पास क्वेश्चन आता है कि शिक्षा का जनक कौन है। तो शिक्षा का जनक है प्राचीन यूनानी शिक्षा का दार्शनिक प्लेटो, और वो पश्चिमी शिक्षा का जनक माना जाता है। लेकिन एक और क्वेश्चन आता है कि कन्फ्यूशियस शिक्षा का जनक प्राचीन चीन में कौन था। तो ये कन्फ्यूशियस को शिक्षा का जनक माना जाता है। एक और क्वेश्चन आता है बच्चों कि शिक्षा शास्त्र का आविष्कार किसने किया था। तो ये पेस्टोलॉजी ने शिक्षण को अपने आप में अध्ययन करने योग्य विषय के रूप में देखा, और इसलिए उन्हें शिक्षा शास्त्र शिक्षण की विधि और अभ्यास विशेष रूप से एक आप अकादमिक विषय या सैद्धांतिक अवधारणा के रूप में जनक के रूप में जाना जाता है। अब इसको ऐसे समझे कि जो पेस्टोलॉजी था वो शिक्षण को, जैसे हम लोग पढ़ते थे तो कभी इसको अध्ययन के रूप में नहीं माना। ऐसा माना जाता है कि मतलब ये बुक कहती है कि ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तो शुरू से ही शिक्षा को अध्ययन के रूप में ही लिया गया है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन आता है कि शिक्षा का आविष्कार किसने किया। तो पेस्टोलॉजी ने किया, उसने उसको अध्ययन का रूप लिया एक तरीके से। ऐसा माना कि ये रिसर्च करने लायक विषय है, विषय के रूप में देखा, और उन्हें शिक्षा शास्त्र शिक्षण की विधि और अभ्यास, शिक्षण की विधि क्या होनी चाहिए और उसका अभ्यास कैसे करना चाहिए, विशेष रूप से ये एक अकादमिक विषय या सैद्धांतिक अवधारणा के रूप में के जनक के रूप में जाना जाता है। यानी कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम बता दिया उन्होंने पेस्टोलॉजी ने कि इसकी एकेडमी अलग अलग स्कूल होने चाहिए सिस्टोमेटिक तरीके से। अगर कोई साइंस पढ़ रहा है तो उसकी एकेडमी अलग हो, अगर कोई आर्ट पढ़ रहा है तो उसकी एकेडमी अलग हो, कॉमर्स पढ़ रहा है तो उसकी एकेडमी अलग हो, या उस समय में जो विषय पढ़े जाते थे उनके रूप में उन्होंने जो अकेडमीज़ बनाई थी वो अलग अलग बनाई थी। यानी शिक्षण विधि को एक अध्ययन के रूप में पेस्टोलॉजी ने देखा। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप पेस्टोलॉजी पे टिक करना। एक और क्वेश्चन आता है अधिगम के अध्ययन को क्या कहते हैं। शिक्षा शास्त्र यानी कि जो जिसे आमतौर पर शिक्षण के दृष्टिकोण के रूप में समझा जाता है वह सीखने का सिद्धांत और अभ्यास है। शिक्षा शास्त्र को सीखने का सिद्धांत कहते हैं, अभ्यास का सिद्धांत कहते हैं। यानी कोई चीज़ सीखो और फिर उसका अभ्यास करो, और यह प्रक्रिया किस प्रकार सामाजिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक विकास को प्रभावित करती है और उससे प्रभावित होती है वो शिक्षार्थी पर डिपेंड करती है। तो शिक्षा अधिगम के अध्ययन को कहते हैं शिक्षा शास्त्र सीखने के अभ्यास को। एक और क्वेश्चन आता है कि शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है। तो देखो, शिक्षा शब्द का संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है। अब ये क्वेश्चन सिर्फ ये आएगा कि जो ये शिक्ष धातु है उससे संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना। शिक्षा शब्द का अंग्रेजी समानार्थक शब्द है, इसका उसके समान ही एक शब्द है एजुकेशन। यानी एजुकेशन जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। एजुकेशन या एडुकेशन एजुकेशन शब्द से बना है, तथा एजुकेशन शब्द स्वयं लैटिन भाषा के ईए तथा ड्यूको शब्दों से मिलकर बना है। एक और क्वेश्चन आता है बच्चों, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ कब हुआ। तो वर्ष 1835 ईस्वी में लॉर्ड मेकाले ने अपना प्रसिद्ध स्मरण पत्र जो गवर्नर जनरल की परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसे लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने स्वीकार किया था, और अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 लागू हुआ था। तो क्वेश्चन ये आता है कि शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ कब हुआ, क्योंकि शिक्षा का तो आरंभ प्राचीन काल से ही हुआ है। तो ये 1835 में हुआ था। तो इसका जब गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था आपका विलियम बेंटिंग ने इसको स्वीकार किया था, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे वो उस पत्र को स्वीकार करने वाला था, और जो लॉर्ड मेकाले था उसने इस स्मरण पत्र को जारी किया था। यानी उसने इसको बताया था कि अंग्रेजी शिक्षा लागू होगी। ये कब से कब तक, 1835 में लागू हुई। तो बच्चों, आज मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं जो सीटेट की क्वेरीज हैं, जो कि हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी कुछ क्वेश्चन मेरे पास और हैं, बच्चे पूछ रहे हैं सीटेट कितनी बार होता है, या सीटेट की फुल फॉर्म्स क्या हैं। तो क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं आपके पेडागोजी में, तो उनको भी मैं जल्दी आपको 1-2 दिन में वीडियो उपलब्ध कराऊंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। हाथ जोड़ के विनती है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको वीडियो समय पर मिलती रहे और आप अपना कोई भी ये जो सीटेट का एग्ज़ाम है उसको क्लियर कर पाएँ। धन्यवाद।